आज हम बात करते हैं फंडेड अकाउंट्स के बारे में। मैंने मल्टीपल फंडेड अकाउंट चैलेंजेस लिए हुए थे एंड कुछ को मैंने पास किया, कुछ को मैंने ब्रीच किया, बट इस बीच में मैंने काफ़ी पैसा भी कमाया और जो चीज़ें मैंने सीखी है, वो किसी ने मुझे सिखाया नहीं है। तो आज मैं वही करने वाला हूँ, जो मैं चाहता था कि कोई मेरे लिए करता, बिफोर आई इवन स्पेंट फर्स्ट डॉलर ऑन माय प्रॉप फर्म्स। ये वीडियो उन लोगों के लिए होगा जो ऐसे सोच रहे हैं कि मैं पहला प्रॉप फर्म का चैलेंज खरीदूं, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी खरीद लिया है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे काम करता है। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। मैं अभी मल्टीपल फंडेड अकाउंट्स को मैनेज करता हूँ करंटली। एपेक्स के साथ मेरा मेरा 2 अकाउंट है और लूसिड के साथ भी मेरा 2 अकाउंट है, तो टोटल 4। और मैं एक रियल ट्रेडर हूँ, कोई गुरु नहीं, कोई कोर्स सेलर नहीं, जस्ट एक नॉर्मल पर्सन और नॉर्मल ट्रेडर। जो भी मैंने सीखा है वो मैं शेयर करूँगा और सारे मेरे रियल एक्सपीरियंसेस होंगे, क्योंकि मेरा पैसा था, मेरा मिस्टेक्स था और मेरे ही लेसन्स है। तो पॉइंट नंबर 1, वैल्यूएशन पास करना। ये तो बस शुरुआत है। जब तुम चैलेंज अकाउंट खरीदते हो तो तुम्हारा पूरा फोकस यही रहता है कि मैं इसको पास कर लूँ, इसको पास कर लूँ, और फिर तुम पास कर भी लेते हो, सेलिब्रेशन भी करते हो और फंडेड अकाउंट मिल जाता है। और फिर तुम्हें जाके मिलता है रियलिटी चेक, क्योंकि लाइफ फंडेड अकाउंट्स में अब रूल्स जो है स्ट्रिक्ट हो जाती है, डेली लॉस लिमिट आ जाता है, कंसिस्टेंसी रूल आ जाता है, न्यूज ट्रेडिंग अलाउड नहीं होता है, पोजीशन की जो साइजिंग होती है वो लिमिटेड हो जाती है। मैं खुद एक फंडेड अकाउंट में आधे दिन में खो चुका हूँ, या एक ही ट्रेड में खो चुका हूँ। ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा। पूरा वीक डजंट मैटर। अगर एक ट्रेड आपका बुरा हुआ तो पूरा वीक का जो भी मेहनत होगा सब कोई मतलब ही नहीं बनेगा उसका। तो आपको बहुत ऐसे कंजर्वेटिवली ट्रेड करना पड़ेगा अगर आप फंडेड अकाउंट को ट्रेड कर रहे हो। तो इवैल्यूएशन पास करना एक हफ्ते में हो सकता है, बट फंडेड अकाउंट्स को रखना ये एक अलग ही स्किल है, और यही वो चीज़ है जो आपको फर्म्स बोल्डली ऐसे बताती नहीं है। पॉइंट नंबर 2, रीसेट ट्रैप। तो इसमें क्या होता है, सपोज करो आपने एक चैलेंज अकाउंट लिया, ठीक है, वो अकाउंट आपने $100 में लिया और फिर आप ट्रेड कर रहे हो और एक हफ्ते के बाद आपने एक रूल ब्रीच कर दिया। तो इसमें ऐसा होता है कि आप रीसेट अमाउंट देके वापस से अकाउंट को ट्रेड कर सकते हो। ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको कि वापस से फुल अमाउंट देना पड़ेगा। तो वही $100 की जगह आप अराउंड $70 दोगे। तो ये काइंड ऑफ माइंडसेट का ही गेम है जो प्रॉप फर्म्स आपको ऐसे देती है, क्योंकि वो आपको पुश करना चाहती है रिस्क लेने के लिए और ज्यादा, ताकि वो लोग पैसा बना सके। ये सेम चीज है कि कोई भी चीज में 99 रुपीज का प्राइस और 100 रुपीज नहीं लिखते वो लोग, और 99 रुपीज लिखते हैं। सेम थिंकिंग है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 3, और मैं जानता हूँ ये कोई सुनना नहीं चाहता, पर जो तुम्हारा पहला फंडेड अकाउंट होगा, जो चैलेंज अकाउंट होगा, वो ब्रीच होने के चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। और मैं खुद ब्रीच कर चुका हूँ बहुत सारे चैलेंज अकाउंट्स। यहाँ तक अभी जहाँ पे मैं हूँ उससे पहले मैंने काफ़ी सारे चैलेंज अकाउंट्स मैंने ब्रीच किए हुए हैं, और अभी उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है, बट फिर भी है। और ऑनेस्टली मैं खुद ऐसा ही चाहूँगा कि मैं अकाउंट्स ब्रीच ना करूँ, पर अभी तक मैं वहाँ पे नहीं हूँ। पर कोई ना, हम कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ, मैं खुद भी ऐसे अकाउंट्स को ब्रीच कर चुका हूँ, और जब मैंने किया मुझे लगा कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ, डिसिप्लिन हूँ, मेरा स्ट्रैटेजी बहुत एकदम सॉलिड है। बट जब आप ट्रेड करते हो तो आपका माइंडसेट ही डिसाइड करता है। अगर आपका माइंडसेट ऐसे थोड़ा बहुत भी इधर से उधर होगा तो फिर आप
अकाउंट ब्रीच करोगे ही करोगे, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और ये कोई वीकनेस नहीं है, ये लाइक ऑलमोस्ट हर एक सीरियस फंड ट्रेडर या फिर हर किसी की ही स्टोरी है। प्रॉब्लम ये है कि कोई ये पहले नहीं बताता, तो जब तुम अकाउंट्स को ब्रीच करते हो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अकेले हो, तुम फेल हो गए, तुम्हारे लिए नहीं है, बट ऑनेस्टली ऐसा नहीं है। ये बस एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। और लाइक मैं ये सारी बातें इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुम केयरलेस हो जाओ, मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी ऐसा सिनारियो आए तुम्हारे लाइफ में, तब तुम लाइक मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, तुम उठोगे, सीखोगे और लाइक वापस आगे बढ़ पाओगे। पॉइंट नंबर 4, हम बात करते हैं हिडन फीस के बारे में। जब मेरे को ये बात पहले पता लगी तो लाइक मैं काइंड ऑफ शॉक था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पे किया हुआ है, फिर भी ये लाइक फर्म्स और पैसा मांग रहे हैं। तो मेरे को पहले ये बात समझ में नहीं आई, बट कुछ कर भी नहीं सकते। लाइक जब तुम फॉर एग्जांपल मैं एपेक्स में ट्रेड करता हूँ, तो वो लोग अभी 90% ऑफ का ऐसे चलाते हैं कि हम 90% ऑफ देते हैं आपको जो अकाउंट है वो $25 में ही पड़ेगा, जो कि लाइक ठीक है, अच्छी बात है 1 मंथ के लिए इतना। पर लाइक उसके साथ अगर आपने अकाउंट को क्लियर कर लिया तो आपको अकाउंट नहीं मिलता, आपको जो है एडिशनली पे करना पड़ता है। $100 के ऊपर ही पे करना पड़ता है आपको, कोई भी अकाउंट ले लो। रूल्स होता है जैसे इंट्राडे हो गया, एंड ऑफ द डे हो गया, तो लाइक इंट्राडे पे अलग कॉस्टिंग है, ईओडी पे अलग कॉस्टिंग है, और लाइक एक्टिवेशन फी भी ये लोग चार्ज करते हैं। तो लाइक ये सारी एक हिडन फीस है जो आपको ऐसे ही नहीं दिख जाती, वो आपको देखना, अगर आपने अकाउंट क्लियर किया उसके बाद ये फी है। उसके बाद बहुत सारे फर्म्स ऐसे पर मंथ चार्ज करते हैं, तो ये सारे लाइक हिडन फीस है जो आपको देख के फिर एक फर्म चूज करना है। और लाइक कुछ फर्म्स ऐसे होते हैं जो आपको पे आउट से नहीं देते, तो वो भी आपको देख के चूज करना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे स्कैम होने के चांसेस होते हैं, बट लाइक अगर आप रेप्यूटेशन जिनका है उनके साथ जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम होना चाहिए। बट हाँ, तो लेसन यही है कि पहले पूरा जो उनका टर्म्स एंड कंडीशन है वो देख लो। कोई भी चैलेंज खरीदने से पहले गूगल पे एक बार चेक कर लो कि लाइक क्या उनका रूल्स है, कितना एक्टिवेशन फी है। कोई भी सरप्राइज ऑनेस्टली अवॉइड करो, और स्पेशली जब तक तुम ऑलरेडी लाइक प्रॉफिटेबल ना हो तब तक बहुत ऐसे कंजर्वेटिवली ट्रेड करो। अब हम बात करते हैं पॉइंट 5 के बारे में। एक बैड ट्रेड आपका पूरा जो अकाउंट बैलेंस है उसको रिस्क पे डाल सकता है, ब्रीच कर सकता है। लाइक ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये बहुत लाइक एक्सपेंसिव, लाइक मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था इनको सीखना। और लाइक चाहे आपका लाइक कितना भी रूल्स अच्छा हो, कितना भी आप माइंडसेट आपका क्लियर रहे, बट लाइक ऑनेस्टली कभी कभी मंथ में एक दिन भी अगर आपका ऐसा आ गया कि खराब, तो वो दिन आपका जो अकाउंट है वो ब्रीच होने के रिस्क पे आ जाता है। ऑनेस्टली मैं तो बोलूँगा कि रिस्क ब्रीच हो ही जाता है, क्योंकि लाइक हम इंसान है राइट, गलतियां करेंगे, कोई रोबोट्स तो है नहीं, हम रोबोट्स होंगे तो फिर भाई कोई हमारे अंदर इमोशंस नहीं होगा, कुछ हम किसी चीज़ पे रिएक्ट नहीं करेंगे। पर एज ह्यूमंस हम हर चीज़ पे रिएक्ट करते हैं, इमोशंस है। तो लाइक ये जो रूल्स है फॉर एग्जांपल कि लाइक मैक्सिमम ड्रॉ डाउन ऑफ $1,000, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन ऑफ लाइक जो भी है, डेली ड्रॉ डाउन के रूल्स होते हैं, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के रूल्स होते हैं, तो आपका अकाउंट खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद आप अकाउंट पर ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ ऑनेस्टली अगर आप कंट्रोल्ड रहोगे तो इन सब चीज़ों से डरने की बात नहीं है। पर सच बताता हूँ तो लाइक ऐसा होता नहीं है, हमेशा ही रिस्क होता है कि आप ड्रॉ डाउन हिट करो। तो और अगर आप लाइक ड्रॉ डाउन पे आ जाते हो उसके बाद वहाँ से निकलना एक अलग लाइक स्ट्रेस है, एक अलग मोटिवेशन चाहिए होता है। और ऑनेस्टली अगर आप 50% के नीचे ड्रॉ डाउन पे आ जाते हो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता उसको वापस से ट्रेड करने की, वहाँ पे टाइम लगाने की।
उसको ख़त्म कर देना ही बेस्ट होता है। यही वजह है कि मैं MNQ ट्रेड करता हूँ और NQ नहीं करता। MNQ माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट है, सेम चार्ट, सेम सेटअप, बट मच लेस रिस्क पर टिक। एक बैड NQ का ट्रेड बहुत ज़्यादा डैमेज दे सकता है आपके अकाउंट को, पूरा ही ब्रीच कर देगा विद इन सेकेंड्स। और यही वजह पोजीशन साइजिंग अगर आपका सही है तो आपका अकाउंट बच सकता है, पर ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। अगर आप एक दिन का लॉस एक्सेप्ट कर सकते हो तो बढ़िया है, एक ट्रेड का लॉस एक्सेप्ट कर लो और नेक्स्ट डे पे जाओ, और एक ही दिन में अकाउंट को मत उड़ा देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे हो ही जाता है। क्योंकि इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि कॉशियस रहो। पॉइंट नंबर 6 की हम बात करते हैं। जो पे आउट्स होते हैं वो इंस्टेंट नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि आपने चैलेंज अकाउंट लिया और फिर आपने उसको क्लियर करते ही, जैसे ही आप फंडेड अकाउंट पे आए वैसे ही आपको पे आउट का ऑप्शन आ जाएगा। ऐसा नहीं है, उस पर भी रूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे फर्म्स हैं जो आपको बोलेंगे कि 5 ट्रेडिंग डेज तक इतना बनाओ। 5 ट्रेडिंग डेज उनके लिए ऐसा होता है कि अगर आपने आपको ऐसा है कि $50 हर एक डे पे बनाना है तो वो एक ट्रेडिंग डे काउंट होता है। तो ऐसा है और हम ऐसा सोचते हैं कि हमें हर रोज $50 बनाना है, और इसी के चक्कर में यही चीज की वजह से बहुत सारा ऐसा अकाउंट जो है वो ब्रीच हो जाता है, क्योंकि हम ऐसा ही सोचते हैं कि हमें $50 बनाना है, $50 बनाना है। ऐसे हम कम में खुश नहीं रह सकते हमारा, क्योंकि ऐसा गोल हो जाता है कि अब तो $50 ही बनाना है, और फिर हम उसको चेज करते हैं, अपना माइंडसेट को भूल जाते हैं, अपने रूल्स को भूल जाते हैं और बस एक नंबर को चेज करते हैं। तो इसलिए ये एक रीजन है कि फंडेड अकाउंट्स को रखना इतना मुश्किल है, क्योंकि हमें गोल्स को चेज करना होता है हर एक दिन, राइट। पर हाँ, अगर हम वहां पे उस चीज को हटा दे कम्प्लीटली अपने दिमाग से, तो फिर मुझे लगता है कि पॉसिबल है और सब लोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ऑनेस्टली ये मेंटली आपको फ्रस्ट्रेट करने के लिए ये सारे रूल्स वगैरह है। ऐसे छोटी छोटी चीजों को अगर आप साइड में रख सको ना तो बहुत अच्छी बात है। आप देखो ही मत कि आपको कितना बनाना है, आप आराम से करते रहो और कभी ना कभी आप वो जो टारगेट है उसको हिट कर ही लोगे। और पेशेंस रखो, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेटिंग लगता है स्टार्टिंग में, बट आपको अगर जेन्युइनली प्रॉफिटेबल होना है तो इसको साथ में लेके चलना पड़ेगा, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। मेंटली प्रिपेयर रहो और एक लॉन्ग गेम की तरह देखो। एक दिन में पास करना है या फिर एक दिन में आपको पैसे चाहिए, ऐसा मत सोचो। कुछ अचीव नहीं हो जाएगा ऐसे करके। बार बार लॉस होगा और बार बार आप फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे। आपका जो पूरा 2-3 महीने का जो मेहनत होता है एक अकाउंट पे, वो पूरा ज़ीरो हो जाता है। तो बहुत ध्यान से करना और इसको एक बिजनेस की तरह ट्रीट करो, राइट। तो बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्सेंट्रेट करके करो। दिन में बस 2-3 घंटा ही दो। ऐसा नहीं कि आप पूरे टाइम बैठे हो। कुछ नहीं मिल जाएगा आपको। बस 1-2 घंटे बैठो, एनफ है। प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट, लॉस हुआ लॉस, अगले दिन देखो। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग गेम खेलो, राइट। पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं हम। ऑनेस्टली जब भी आप अकाउंट को ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हो तो माइक्रो के साथ ही ट्रेड करना। हर एक चीज़ का माइक्रो है। NQ का माइक्रो है, ऑयल ट्रेड करना है आपको तो ऑयल का माइक्रो है, CL, MCL, राइट। गोल्ड ट्रेड करना है आपको, GC, तो उसका माइक्रो है, MGC। आप बस किसी का भी नाम ले लो, उसका माइक्रो होगा। आपको हमेशा ऐसे बड़े चीज़ पे पहले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उतना रिस्क कैपेसिटी ही नहीं है, तो फिर आप वहाँ जाके आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि मैं कर लूँगा या फिर कर लूँगी। ऐसा छोटे से स्टार्ट करो, वहाँ से धीरे धीरे होगा। बिल्कुल आप पहुँचोगे, हर कोई पहुँचता है, बट छोटे से स्टार्ट करो। MNQ से स्टार्ट करो अगर आप NQ करते हो तो, या फिर करोगे तो। और
समझने की कोशिश करो, क्योंकि जैसे ही आप एनक्यू पे शिफ्ट करोगे चीज़ें सेम ही होगी, बट लाइक जो आपका जो प्रॉफिट और लॉस देखने की जो आदत होगी वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको ऐसा आदत होगा कि अगर आप माइक्रो में कर रहे हो तो फिर आप 5 मिनट में शायद से $200 का लॉस देखोगे, और एनक्यू में जाओगे तो लाइक $200 तो एक सेकंड में चेंज होता है। तो बहुत ऐसे साइकोलॉजिकली स्ट्रेसफुल होगा आपके लिए और लाइक आपके अकाउंट के लिए, क्योंकि ड्रॉ डाउन भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम 700 तक नेगेटिव आ जाता है अगर आप एनक्यू ट्रेड कर रहे हो, तो उसके बाद वो मूव करता है, क्योंकि छोटा सा ही मूव चाहिए होता है उसको 700 तक पहुंचने के लिए। जब तुम नया फंडेड अकाउंट ले रहे हो, जब तुम चैलेंज अकाउंट ले रहे हो, तुम्हारा मेन गोल ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे पैसा बनाना है। तुम्हारा मेन गोल जो है ये होना चाहिए कि तुम्हें रूल्स फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है, एक्सक्यूज मी, और लाइक तुम्हें अकाउंट को प्रोटेक्ट करना है कि अगले दिन तुम्हें अकाउंट को ट्रेड करना है। ऐसा ना हो कि तुमने आज इतना ट्रेड कर लिया, ओवर ट्रेड कर लिया कि कल तुम ट्रेड ही ना कर पाओ, यानी कि अकाउंट ही खत्म कर दिया। तो लाइक अकाउंट को प्रोटेक्ट करना है। ऐसा सोचो कि कल ट्रेड करना है, ऐसा मत सोचो कि मुझे 2 हफ्ते बाद ट्रेड करना है। ऐसा सोचो कि कल ट्रेड करना है, आज ऐसे ट्रेड करना है कि कल मैं ट्रेड कर पाऊँ। बस अगले दिन के बारे में सोचो, ऐसा नहीं कि 3 दिन के बाद। कल के बारे में सोचो कि कल क्या मैं इस अकाउंट में ट्रेड कर पाऊंगा, यस और नो। फिर आपका दिमाग जो है अपने आप लाइन पे आ जाएगा। और जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऐसे बिल्ड हो रहा हो, तुम्हारा जो कंसिस्टेंसी है वो अपने आप को प्रूव करो कि हाँ मैं कंसिस्टेंट रह पाऊंगा, कर सकता हूँ मैं। क्योंकि पहले दिन तो आपको ऐसा ही लगेगा कि क्या मैं कर सकता हूँ, डाउट होगा, पर लाइक धीरे धीरे जैसे ही आप अपने आप को प्रूव करने लगोगे कि मैंने 10 दिन तक ये अकाउंट चलाया है, 20 डेज तक अकाउंट चलाया है, 30 डेज तक मैंने सेम अकाउंट को एक्टिव रखा है और अकाउंट मेरा अभी भी जिंदा है, मैं उसी में ट्रेड कर रहा हूँ। ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। एक बार करके देखो, फिर लाइक शायद से और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोगों से आगे हो। और तब स्लोली धीरे धीरे आप साइज बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। साइजिंग तो यार नंबर की बात है। आप पहले एक MNQ ले रहे होते, अब आप 2 लो, 3 लो, 4 लो, और जैसे आप 10 पे पहुंच गए, 10 अगर आप ले रहे हो माइक्रो, तो फिर वो 1 मिनी के बराबर हो जाता है। तो देख लो आप, सही है, आराम से स्टार्ट करो, स्केल तो अपने आप हो ही जाएगा, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइक प्रॉप फर्म्स में ट्रेड मत करो, वहाँ मत जाओ। मैं खुद अभी प्रॉप फर्म्स में ट्रेड कर रहा हूँ करंटली, और मुझे जेन्युइनली लगता है कि लाइक एक रियल अपॉर्चुनिटी है जो पहले बस रिच लोगों के पास था। बट ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप जो है एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। प्रॉप फर्म्स जो है एक बिजनेस है, आप लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको और मुझे जो है ऐसा ट्रेडर्स बनना है, अच्छा ट्रेडर बनना है कि लाइक हम उसको यूज़ कर पाए और लाइक बस उन्हीं को पैसा ना देते रहे। हाँ, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में ऐसा ही होगा कि आप उनको पैसे दे रहे हो, बट लाइक अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है, रूल्स है, और आप लाइक किसी और के बातों से मैनिपुलेट होके रिस्क नहीं बढ़ा रहे हो, कुछ ऐसे मार्केट के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो और अपने रूल्स पे स्टिक हो, तो आप ऑफ कोर्स आपको कोई नहीं रोक सकता प्रॉफिटेबल होने से। बट कई बार हम अपने आप को खुद ही रोक देते हैं और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने लगते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, क्विक प्रॉफिट्स के पीछे भागते हैं। तो जब ये सब रुक जाएगा तो अपने आप जो है प्रॉफिट होने लगेगा, आप जो है पैसा बनाने लगोगे। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर तुम अपना पहला चैलेंज कंसिडर कर रहे हो या ऑलरेडी अपना अकाउंट ब्रीच कर दिया है, कमेंट्स में बताओ, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।